हेलो गाइस। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जो टेक्सोनोमिक स्टडीज़ कर रहे हैं उसमें हमने कई कैटेगरीज़ में डिवाइड किया। तो अगर मैं उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताऊं, मतलब हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जाएं, तो किंगडम, फाइलम, प्लांट्स में है तो डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। अब मैंने बोलता मैं इन सब के बारे में डिटेल में आज बात करूँगा। ठीक है, तो अब एक एक करके हम सब के बारे में बात करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज़। ठीक है, हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो नीचे से हम शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो अब मैं बात करूँगा स्पीशीज़ के बारे में। अब ये स्पीशीज़ में क्या है, देखिए हमने आपको बता ही चुका था कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसमें हमने बोला था कि जो नाम है वो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक जीनस और एक स्पीशीज़। ठीक है, अब स्पीशीज़ होता क्या है एक्चुअली, तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का जो एक ग्रुप है, ठीक है, जो कि अल्टीमेटली विद सिमिलैरिटीज़, जिनके अंदर कुछ ना कुछ हद तक कुछ सिमिलैरिटीज़ देखने को मिल रही है। ठीक है, इसको आप बोलते हैं स्पीशीज़। मतलब स्पीशीज़ क्या हो गई, कुछ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ देखने को मिल रही है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मान लीजिए आप 5 लोग एक जगह खड़े हैं, एक जैसे इंसान, तो अगर इन 5 जनों को मैं एक स्पीशीज़ कह सकता हूँ, क्योंकि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती है, दैट इज़ नोन एज स्पीशीज़। ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूँ तो हम ये न डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, मतलब हमको अल्टीमेटली हम क्या डिस्टिंग्विश करते हैं, एक स्पीशीज़, ठीक है, को दूसरी सेकेंडरी क्या है, अनदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज से डिफ्रेंशिएट किया जाता है। ठीक है ना, किसके बेसिस पे, ठीक है, हम ये क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिस्टिंग्विश कर रहे हैं वन स्पीशीज़ को फ्रॉम दी अनदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, मान लीजिए दो स्पीशीज़ है, ठीक है, वो दिखने में बहुत हद तक एक जैसी लग रही है, लेकिन कुछ उनमें जो कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस जो हमें बाहर से, मॉर्फोलॉजी मतलब जो हमें बाहर से दिखती है, एनाटमी मतलब जो हम अंदर से देखते हैं, तो मॉर्फोलॉजी और एनाटमी का ये मतलब होता है। देखिए, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस जो हमें बाहर से देखने पे अगर किसी ना दो स्पीशीज़ में डिफरेंस लग रहे हैं तो उससे हम डिटरमाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास पूरा एक ऐसे, ठीक है, झुंड है, उसमें 10-12 लोग हैं, ठीक है, 10 से 12 लोग हैं, ठीक है, उनमें से 5-6 लोग एक जैसे दिखते हैं और 5-6 लोग एक जैसे दिखते हैं, तो अपने आप दो स्पीशीज़ बन गए, और वो जो 5-6 है वो दूसरे 5-6 से डिफरेंट है। तो अल्टीमेटली ये हो गई स्पीशीज़ 1, ये हो गई आपकी स्पीशीज़ 2। समझ रहे हैं, क्योंकि हमने मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेस पे हमने दो स्पीशीज़ को अलग अलग कर दिया। अब जैसे देखिए, हमने एग्जांपल्स देखे, एक मैंने एग्जांपल आपको दिखाया था, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, ये मैंने बोला था मैंगो के लिए है। ठीक है, इसके साथ और भी मैं कुछ साइंटिफिक नेम बताता हूँ, सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम, ये किसके लिए होता है, ये आलू, पोटैटो के लिए होता है। ये जो है साइंटिफिक नेम, ये पोटैटो का है। प्लस एक है पैंथरा लियो, ये होता है किसके लिए, लायन के लिए। अब इसमें इंडिका हो गया, ट्यूबरोसम हो गया, लियो हो गया, ये तीनों ही क्या हैं, ये तीनों हैं हमारे स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, ये स्पीशीज़ के नेम हो गए, और ये जो पैंथरा है, सोलेनम है, मैंजीफेरा है, ये है जीनस, इसकी मैं बात कर चुका हूँ। ठीक है ना, ये एग्जांपल्स आपको याद करने, क्योंकि जो जिन जिन आपको चीज़ों के साइंटिफिक नेम एनसीईआरटी ने दिए हैं उनके तो आपको नाम याद होने ही चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ तो ये जो स्पीशीज़ है, अब जीनस क्या हो गया, जीनस मैंने बोला कि ये देखिए, यहाँ पे हमने देखा था कि ये देखिए स्पीशीज़ से पहले आ रहा था, ये जो जीनस है ये अल्टीमेटली आपके स्पीशीज़ से पहले आया था। मतलब जीनस को मैं कह सकता हूँ कि ये कैटेगरी एक तरीके की, तो हायर कैटेगरी होती है, ये हायर कैटेगरी या हायर टेक्सॉन बोल सकता हूँ मैं जीनस को। अल्टीमेटली जीनस को मैं क्या बोल सकता हूँ, हायर कैटेगरी बोल सकता हूँ या फिर हायर टेक्सॉन बोल सकता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक लाइन बनती है, क्या, देखिए ध्यान से सुनने का, ईच जीनस may have one or more than one species. Each genus may have one or more than one species. ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो मैंने अभी क्या बोला, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम क्या है, इसमें जीनस है, और ट्यूबरोसम है आपका स्पीशीज़। तो मैं बोल रहा हूँ एक जीनस जो है, किसी एक जीनस पे एक स्पीशीज़ भी हो सकती है, एक से ज़्यादा स्पीशीज़। देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे सोलेनम है, अब ये एक जीनस है, अब इसकी स्पीशीज़ का क्या नाम है, ट्यूबरोसम, लेकिन इसकी और भी स्पीशीज़ हो सकती है। कैसे, और स्पीशीज़ का नाम, जैसे नाइग्रम, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, सोलेनम नाइग्रम। एक और हो सकता है सोलेनम मिलेंजिना। ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मिलेंजिना। ठीक है, ये तीन, अब ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हैं स्पीशीज़ नेम। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब जैसे मैंजीफेरा इंडिका है, तो मैंजीफेरा इंडिका जिसकी मैंने बात की अभी, इसमें इंडिका क्या है, इसकी स्पीशीज़, और कोई स्पीशीज़ नहीं मिलती। तो
कोई जीनस का तो एक ही स्पीशीज़ होती है और कोई जीनस की एक से ज़्यादा स्पीशीज़ हो सकती है। इससे आपको समझ में आ गया होगा। ट्यूबरोसम जैसे मैंने बोला पोटैटो के लिए था। मेलेंजिना होता है आपका ब्रिंजल, जो बैंगन होता है उसके लिए होता है सोलेनम मेलेंजिना, ब्रिंजल को बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें ये लाइन आती है कि ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पीशीज़। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब अगर मैं बात करूँ जैसे ह्यूमंस का, अब ह्यूमंस का भी एक साइंटिफिक नेम, ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ह्यूमंस को बोलते हैं होमो सैपियंस। ठीक है, अब हमने काम की बात क्या पढ़ी स्पीशीज़ में, देखिए अगर मैं क्विक रिकॉल करूँ तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रुप होता है जिनमें सिमिलरिटीज़ होती है उसको बोलते हैं स्पीशीज़। ठीक है, हम एक स्पीशीज़ को दूसरी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस के बेसिस पे, प्लस मैंने कहना कुछ आपको साइंटिफिक नेम्स बताया, फिर मैंने काम की लाइन ये बताई कि जो आपका हर एक जीनस है उसमें एक स्पीशीज़ भी हो सकती है और एक से ज़्यादा स्पीशीज़ भी हो सकती है, दोनों के मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए। ठीक है, ये हमारा हो गया पहली कैटेगरी विच इज स्पीशीज़। दूसरी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो इट इज़ जीनस। अब देखिए जीनस के बारे में बात करते हैं, तो जीनस का क्या डिफाइन क्या करूँगा, डिफाइन जीनस अगर आ जाता है तो इसको मैं बोलूँगा कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़। ऑब्वियस ही बात है ना, जो जो स्पीशीज़ जो रिलेट कर रही है, मतलब कुछ मान लीजिए आपको 2-3 स्पीशीज़ जो कुछ हद तक सेम लग रही है, जिनमें कुछ कुछ है ना सिमिलैरिटीज़ हैं, उन सबको अगर मैं मिला दूँ तो क्या बन जाएगा, जीनस बन जाएगा। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ विच हैज़ मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन, विच हैज़ मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन एज कंपेयर टू स्पीशीज़ ऑफ अदर जेनरा। देखिए अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ, स्पीशीज़ ऑफ अदर जेनरा। ठीक है, अब देखिए वापस से अगर ये एग्जांपल देखिए, अब इसमें मान लीजिए कुछ 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 अलग अलग तरह की स्पीशीज़ है, या इसमें हमने अभी ऑर्गेनिजम्स की बात की थी, ध्यान दीजिएगा क्योंकि वहाँ पे अपन ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे थे, अब अपन ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ बोल रहे हैं ना, तो मान लीजिए 5 अलग अलग तरह की स्पीशीज़ है, इसमें से ये 1 और 2 स्पीशीज़ है ना, इनमें मान लीजिए कुछ सिमिलैरिटीज़ है, तो ये मान लीजिए एक पर्टिकुलर जेनरा को बिलोंग करती है। ठीक है, समझ रहे हैं, एक 1 और 2 स्पीशीज़ मान लीजिए सेम सेम है कुछ हद तक, तो वो एक पर्टिकुलर जनरा को हमने हमने उनको एक जनरा में डाल दिया। इसी तरीके से 3 4 और 5 स्पीशीज़ जो है उनकी सिमिलरिटीज़ है कुछ कुछ, तो वो कैसे आ जाएगी, वो सेकंड जनरा में आ जाएगी। समझ रहे हैं, उनको हमने रख दिया सेकंड जनरा में। तो इसका मतलब ये लाइन का क्या मतलब है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़। देखिए रिलेटेड स्पीशीज़ का हमने ग्रुप बनाया जिसके अंदर मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन एज कम्पेयर टू स्पीशीज़ ऑफ अदर जनरा। अब अगर मैं 1 और 2 स्पीशीज़ के कैरेक्टर्स तो ये 3 और 4 5 से के कैरेक्टर से मैच करूँ तो नहीं मिलेंगे, बहुत कम हो सकता है, बहुत स्लाइट मिले या ना मिले। तो ये वही कहना चाह रहा है कि इनके अंदर जो है, इन स्पीशीज़ के अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू स्पीशीज़ ऑफ अदर जनरा। मतलब अगर दूसरी जनरा की अगर मैं स्पीशीज़ से कंपेयर करूँ, मान लो 1 और 2 को मैं 3 4 5 से कंपेयर करूँ तो कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन नहीं मिलेंगे, लेकिन 1 और 2 को आपस में कंपेयर करूँ तो काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन मिल जाएंगे। देखिए एनसीईआरटी की लाइनें बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, बिल्कुल नहीं समझ में आती, आपको मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और लेकिन लाइन आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि ये लाइनें एज इट इज़ आपको एग्जाम में लिखनी होती है या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाती है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या बोला मैंने कि रिलेटेड स्पीशीज़, ठीक है, रिलेटेड स्पीशीज़ का ग्रुप, ठीक है, जिनके अंदर ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे कॉमन, मतलब इन दोनों में आपस में कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा कॉमन मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू इन दोनों में और इन तीनों में। मतलब अगर मैं फर्स्ट जनरा की स्पीशीज़ और सेकंड जनरा की स्पीशीज़ में देखूँ तो सिमिलैरिटीज़ मेरे को कम मिलेगी, सिमिलैरिटीज़ आर फ्यू और ज़ीरो। समझ रहे हैं, यहाँ पे सिमिलरिटीज़ इन दोनों की स्पीशीज़ में ज़ीरो मिलेगी या बहुत कम मिलेगी। ठीक है, तो अब जेनेरा को मैं और क्या लिख सकता हूँ, जेनेरा को मैं बोल सकता हूँ जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ का मतलब हो गया कि जो जेनरा है वो एडिटिव। आप एग्रीगेट का क्या मतलब कर सकते हो कि आप सबको जोड़ रहे हो, तो आप मान लीजिए जो जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं उन सबको अगर मैं जोड़ दूँ, उन सारी स्पीशीज़ को जो जो क्लोजली रिलेटेड हैं, तो क्या बन जाएगा, आपका एक जेनेरा बन जाएगा। जैसे मैंने 1 और 2 क्लोजली रिलेटेड थी, इसको जोड़ के क्या बनाया मैंने, एक जेनरा बना दिया। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे देखिए मैं बोल रहा हूँ पोटैटो हो गया और आपका ब्रिंजल हो गया जिसकी अभी हमने बात की थी। ठीक है, ये तो क्या है, सोलेनम, ये हो गया आपका सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, और ये आ गया सोलेनम मेलेंजिना। ठीक है, अब इसमें जीनस तो देखिए सेम है, स्पीशीज़ अलग अलग है, पर क्योंकि ये स्पीशीज़ क्लोजली रिलेटेड है इसलिए ये एक ही जीनस में आती है, इसीलिए हमने दोनों के लिए जीनस तो एक ही नाम दिया। देखिए हमने दोनों में एक ही नाम दिया जीनस का, जीनस दोनों में सेम है पर स्पीशीज़ अलग अलग हो गई। तो यही तो है कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ जो थोड़ी रिलेटेड हो पर अलग अलग स्पीशीज़ हो, ठीक है, वो दोनों का सेम जीनस आ गया। दोनों को हम किस में रखते हैं, सोलेनम में रखते हैं। इस ये तो प्लांट्स के लिए एग्जांपल हो गया। सपोज एनिमल्स के लिए मैं बात करूँ, अभी मैंने बात की थी पैंथेरा लियो। ठीक है, मैंने बोला था पैंथेरा लियो, ये किसके लिए था आपका, ये था लायन के लिए था। ठीक है, पैंथेरा लियो हमने बोला था लायन के लिए था। अब अगर मैं बात करूँ तो एक और होता है पैंथेरा
टाइग्रिस, ठीक है, पैंथेरा टाइग्रिस आता है एक, ये किसके लिए होता है, टाइगर के लिए। अब इसमें आप देखिए, इसमें भी आपको जीनस सेम मिलेगा पर स्पीशीज़ अलग अलग है। तो ये समझ में आ गया होगा कि जीनस का क्या मतलब होता है। जीनस का मतलब होता है रिलेटेड स्पीशीज़ का ग्रुप, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं, अब ये जो होते हैं, ये जीनस कौन सा आ गया, जिसमें लायन है, टाइगर है, इसका जीनस कौन सा आ गया, पैंथेरा, पैंथेरा बोलते हैं। अब अगर मैं कैट की बात करूं, तो जो कैट है, कैट कौन से जीनस में होती है, कैट होती है जीनस फेलिस में, ठीक है। कैट का जीनस आ गया फेलिस, कैट के लिए जीनस हम मैंने बोला फेनिस। तो अब ये वाला जो जीनस है, ये पैंथेरा के जीनस से डिफरेंट है, क्योंकि दोनों की स्पीशीज़ अलग अलग है और उनमें सिमिलरिटी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। मतलब अगर मैं बोलूँ कि देखिए, जो जीनस जिसका है, कैट का जो जीनस है और इसका जो जीनस है, किसका, आपको टाइगर, लायन का, इनका जीनस अलग अलग है। तो आया समझ में। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ अल्टीमेटली कि जो स्पीशीज़ है, ठीक है, ये जो एक जीनस के अंदर, एक ही जीनस के अंदर जो स्पीशीज़ होती है, वो ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन शो करती है एज़ कम्पेयर टू स्पीशीज़ ऑफ अदर जनरा। मतलब दूसरे जनरा के स्पीशीज़ से कैरेक्टरिस्टिक कॉमन शो नहीं करती, खुद के ही जनरा में जो स्पीशीज़ होती है, मान लीजिए जितनी भी है, वो सब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शो करेगी। ये जो एग्जांपल मैंने बताया, इससे ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा आपको जीनस का, ठीक है। ये हमने जीनस पढ़ लिया। इसके बाद मैं बात करूँ तो अब तीसरी कौन सी है, अगर मैं अभी हम असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ रहे हैं, हम सबसे देखिए छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर में अब तीसरी आती है, जीनस के बाद आती है फैमिली, ठीक है। अब फैमिली में क्या है, देखिए फैमिली में होता है, अब ये वही इसकी डिफाइन, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि जनरल जीनस से बड़ी है तो रिलेटेड जनरा का ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, जैसे जैसे हम ऊपर आते जा रहे हैं, हमारी सिमिलैरिटीज़ कम होती जा रही है। जैसे हमने स्पीशीज़ लेवल पे क्या बोलता है, ऑर्गेनिजम्स के बीच में हमने सिमिलैरिटी बताई थी। तो आप सोचिए, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में अगर मुझे सिमिलैरिटी देखनी होगी तो कितनी मिल जाएगी। फिर मैंने दो स्पीशीज़ के बीच में बोली तो थोड़ी और कम सिमिलैरिटीज़ मिली। फिर अब मैं बोल रहा हूँ दो जेनरा के बीच में, तो और भी कम आपको सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि रिलेटेड जेनरा का ग्रुप आ गया विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हैं, आपकी सिमिलैरिटीज़ कम होती जा रही है, विद लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़, ठीक है। ये हो गया। अब अगर मैं बात करूँ, इसको हम कैरेक्टराइज कैसे करते हैं, जैसे फैमिली को अगर मेरे को कैरेक्टराइज करना हो तो मैं कैसे, उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स देखते हैं। आप अगर आपको एक फैमिली चूज़ करनी है, मतलब मान लीजिए आपको कई जनरा मिला के एक फैमिली बनानी है, तो कैरेक्टराइज कैसे क्या करेंगे। देखिए, अगर प्लांट की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव, एक तो हम वेजिटेटिव के बेसिस पे करते हैं, जो उसके वेजिटेटिव फीचर्स होते हैं, ठीक है ना, प्लांट के, लीफ हो गई, स्टेम हो गई, रूट हो गई, ये सब। एंड रिप्रोडक्टिव फीचर, मतलब फ्लावरिंग, फ्लावर कैसा है उसका। तो वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेसिस पे हम फैमिली को कैरेक्टराइज करते हैं, ठीक है। किसके, प्लांट की। यहाँ पे प्लांट की बात मैंने की, प्लांट स्पीशीज़। देखिए एग्जांपल से समझिए, जैसे एक आ गया सोलेनम, जैसे कि अभी हम बात करते हैं, सोलेनम एक जनरल है, ठीक है, जीनस का नाम है सोलेनम। इसी तरीके से एक और जीनस का नाम होता है पिटूनिया, ठीक है, पिटूनिया भी एक जीनस का नाम होता है। इसी तरीके से एक होता है जीनस का नाम दतूरा, ठीक है, दतूरा भी एक प्लांट है, मतलब अल्टीमेटली दतूरा प्लांट भी होता है और हमने एक जीनस का नाम रखा है दतूरा। ये सारे के सारे कौन सी फैमिली में आते हैं, ये आते हैं फैमिली सोलेनेसी में, सोलेनेसी में। इसकी इन तीनों की फैमिली कौन सी है, मतलब एक कॉमन फैमिली है इन तीनों की, सोलेनेसी। मतलब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होगा, एक या दो कैरेक्टरिस्टिक इनका ऐसा है जो कि अल्टीमेटली कॉमन है, जिससे की वजह से हमने इन सारे जनरा को सोलेनेसी फैमिली में डाल दिया। ये तो हो गए प्लांट्स की बात। अब अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ तो जैसे फेलिडी, फेलिडी किसकी फैमिली थी, देखिए फेलिडी, देखिए अगर मैं बात करूँ, हाँ सॉरी, फैमिली मैंने अभी बताई नहीं ना, फेलिडी मैं बताता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए पैंथेरा, अभी हमने पैंथेरा की बात की थी। पैंथेरा क्या था, पैंथेरा लियो हमने बोला, पैंथेरा टाइग्रिस बोला, ये एक जीनस था। इसके साथ अगर मैं बात करूँ तो अभी फेलिस बताया था, सॉरी मैंने, हाँ फेलिस बताया था। फेलिस एक जीनस बताया था जिसमें कौन थी, कैट्स। ये दोनों एक फैमिली में आती है, फैमिली का नाम है फेलिडी, ठीक है। फेलिडी इज़ द फैमिली नेम, ठीक है, ये आ गया फैमिली का नेम आ गया। इसमें कौन कौन से जीनस आ रहे हैं, जीनस फेलिस और जीनस पैंथेरा, ऐसे कई जीनस मिलके बना रहे हैं एक फैमिली फेलिडी, ठीक है। ये एनिमल्स के अंदर बात हो गई, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लीजिए फेलिडी, इसमें तो कौन आ रहे हैं आपका, देखो ये लायन आ रहा है, टाइगर आ रहा है, इसमें आयना कैट्स भी आ रही है। अब अगर मैं बात करूँ कैनिडी, कैनिडी भी एक दूसरी फैमिली है, ठीक है, कैनिडी भी एक फैमिली का नाम है। अब इस फैमिली किसके, इसमें कौन आता है, डॉग्स आते हैं। कैनिडी में कौन आते हैं, डॉग्स आते हैं। फेलिडी में आपकी कैट्स आ रही है, मतलब एक इन जनरल में बता रहा हूँ कि कैट्स तो आ ही रही है। तो ये दोनों डिफरेंट फैमिलीज़ है, दीज आर डिफरेंट फैमिलीज़, ये दोनों ही अलग अलग फैमिलीज़ होती है, ठीक है।
अब इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी मिल सकती है, कुछ डिफरेंसेस भी मिल सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, कैट और डॉग में आपको कुछ कुछ हद तक चीज़ें सेम भी मिलती है और कुछ ना आपको ना अपोजिट भी मिलती है। तो दो फैमिलीज़ के बीच में अगर मैं बात करूँ तो कुछ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, एक आध कैरेक्टर सेम भी हो और बाकी अलग होते हैं। तो ये हमने फैमिली की बात की। ठीक है, अब आता है हमारा फोर्थ, हम जा रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में। फैमिली से ऊपर हम गए ऑर्डर, अब आता है ऑर्डर। अब ऑर्डर में क्या होता है, देखिए ये अब क्योंकि एक हाई कैटेगरी आ गई, ठीक है, अब ये किस में क्या बनेगा, असेंबलिंग ऑफ फैमिलीज़। कैसे बन रही है ये, असेंबलिंग ऑफ फैमिलीज़, आप फैमिली को असेंबल कर रहे हो, असेंबलिंग ऑफ फैमिलीज़। ठीक है, अब जो कि एग्जिबिट कर रहा है, विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। ठीक है, जैसे कि अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने अभी अभी बताया फेलिडी और कैनिडी की मैंने आप लोगों को बात बताई, तो मैंने क्या बोला, ये दो अलग अलग फैमिली है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेम भी हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट भी। तो मान लीजिए इन दोनों को हमने एक में डाल दिया। देखिए अभी एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। ठीक है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, अब मैंने कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे फैमिलीज़ कई मिलाई और ऑर्डर में डाल दी। तो अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये ज़्यादा नहीं होते, ये जो सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, ये जो आपके सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, लेस इन नंबर होते हैं। दीज आर लेस इन नंबर। अब जैसे देखिए एग्जांपल अगर मैं दूँ आपको, तो एक तो होती है फैमिली कॉन्वुलवुलेसी, कॉन्वुलवुलेसी। ठीक है, ये एक फैमिली का नाम है। ठीक है, ये एक फैमिली का नाम है। इसके अलावा हमने अभी सोलेनेसी फैमिली की बात की थी। ठीक है, हमने सारे को सोलेनेसी फैमिली में डालता, अब एक सोलेनेसी फैमिली आ गई, ये भी एक फैमिली है। ये दोनों मिला के कौन से ऑर्डर में आते हैं, दे कम्स इन दी ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। इनके ऑर्डर का नाम है पॉलीमोनियल्स। आपको याद रखनी है जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इनके ऑर्डर का नाम है पॉलीमोनियल्स। अब हमने ऐसे कैसे रख दिया भाई, दोनों फैमिलीज़ है तो इनमें क्या ऐसा क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक था कि हमने इनको एक ही ऑर्डर में रखा, फ्लोरल कैरेक्टर्स। इनके जो फ्लोरल, जो इनके फ्लावर के जो कैरेक्टर्स थे ना, उनमें कुछ सिमिलरिटी देखने को मिली, इसलिए हमने इन दोनों फैमिलीज़ को एक ऑर्डर में रख दिया। ये तो हमने प्लांट की बात की। अब एनिमल्स की मैं बात करूँ तो जैसे कि अभी मैं बात करता फेलिडी और कैनिडी। ठीक है, इनमें कुछ सिमिलर भी हैं और कुछ डिफरेंट कैरेक्टर भी हैं। तो अब इनको हमने फेलिडी और कैनिडी को हमने एक ऑर्डर में रख दिया। दोनों फैमिलीज़ हैं, इनको हमने ऑर्डर में रखा, ऑर्डर कार्निवोरा। ये आपको पता है दोनों के दोनों कार्निवोरस एनिमल्स आते हैं इसमें, लायन ले लो, टाइगर ले लो, कैट ले लो, तो ये इनकी सिमिलरिटी थी, इसलिए हमने इनको ऑर्डर कार्निवोरा में रख दिया। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ इसके अगली कौन सी है, ऑर्डर के बाद आता है क्लास। अब क्लास कैसे, इसमें क्या आएगा, अल्टीमेटली जितने भी रिलेटेड ऑर्डर्स हैं वो सारे आ जाएंगे, है ना, रिलेटेड ऑर्डर्स आएंगे। तो अगर मैं बात करूँ तो देखिए एक ऑर्डर आता है ऑर्डर प्राइमेटा, एनिमल्स में बोल रहा हूँ मैं, ऑर्डर आता है ऑर्डर प्राइमेटा। ऑर्डर प्राइमेटा में क्या कौन कौन आते हैं, जैसे आपके जो मंकीज़ हो गए, ठीक है, गोरिल्ला हो गया, ठीक है, एक गिब्बन्स भी होते हैं एक तरीके के एनिमल्स, ठीक है ना। ये जो मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन्स, ये जो होते हैं, ये सारों को हमने कहाँ रखा है, प्लेस्ड इन दी क्लास। ये प्राइमेटा के ऑर्डर में थे, मतलब ये सारे किस में आ रहे थे, प्राइमेटा में आ रहे थे। अब ये किस में आएंगे, क्लास आप मेमेलिया में रखते हैं हम, इस प्राइमेटा ऑर्डर को हम किस में रख रहे हैं, क्लास मेमेलिया में। अब इस क्लास मेमेलिया में आपको पता हो तो आपके मेमल्स भी आते हैं, हम लोग ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, और भी कई तरह के आपको फैमिलीज यहाँ पे आपको ऑर्डर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस क्लास मेमेलिया के अंदर, समझ में आया। तो अब जैसे मान लीजिए इसको और कौन से, जैसे ऑर्डर कार्निवोरा, अभी हमने पढ़ा ऑर्डर कार्निवोरा, ये भी मेमेलिया में आते हैं। कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, ये सब कौन है, मेमल्स में ही तो आते हैं। तो क्लास तो आ गई मेमेलिया, कौन कौन आ गया उसमें, ऑर्डर प्राइमेटा आ गया, ऑर्डर कार्निवोरा, और भी कई ऑर्डर देखने को मिल जाते हैं। इस तरीके से हमने ये बात की, किसकी, क्लास की बात की। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ इसके बाद क्या आता है, क्लास के बाद आपका आता है, देखिए हमने अगला पढ़ेंगे हम फाइलम। क्लास के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं फाइलम। प्लांट्स में हम फाइलम को क्या बोलते हैं, डिवीजन। तो अभी हम आप एनिमल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एनिमल्स की हम बात करेंगे फाइलम के लिए। देखिए अब यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए क्लासेस कौन कौन सी आप भी जानते हैं। आप देखें, आप एनिमल किंगडम जो हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे क्लास जैसे कि फिशेस, ठीक है, फिर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ठीक है, और मैमल्स, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी है आपकी क्लासेस है। ठीक है, ये सारी क्लासेस हमने देखी। अब ये सारी की सारी क्लास एक ही आपके किस में, ये सारी कंस्टिट्यूट करती है इन वन फाइलम। ठीक है, ये किस में जाती है, एक हायर एक फाइलम में जाती है। फाइलम कौन सा हो गया, फाइलम हो जाएगा वो कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा में आती है, मतलब ये सारी क्लासेस जितनी भी हमने क्लासेस देखी, जैसे अभी हमने क्लास मेमिलिया की बात की, इस तरह और भी क्लासेस होती है, इन सबको हमने किस में डाल दिया, फाइलम कॉर्डेटा में। अब इसमें क्यों डाला, क्योंकि इनके अंदर एक कॉमन फीचर था। कॉमन फीचर क्या थे इनके, देखिए एक तो इनमें क्या था, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, इनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी। ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी। और जैसे आज आप लोग जो स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं, वो एक तरीके से नोटोकॉर्ड ही है, वो और इवोल्व हुई है मैमल्स में, जिसको हमने स्पाइनल कॉर्ड बोल दिया, तो नोटोकॉर्ड हो गई। इसके अलावा डॉर्सल हॉलो
न्यूरल सिस्टम मिलता है, ठीक है, डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम देखने को मिलता है। इसलिए इन सभी के अंदर, इसलिए हमने इनको फाइलम कॉर्डेटा में डाला। प्लांट्स में मैंने बोला डिवीजन बोल देते हैं हम इसको। अब एक लास्ट क्लास आती है, लास्ट आपका जो कैटेगरी आती है दैट इज़ किंगडम। लास्ट कैटेगरी की मैं बात करूँगा किंगडम, सबसे हाईएस्ट, ठीक है, ये आ गई आपकी हाईएस्ट कैटेगरी आ गई। मतलब अब मैंने जितने भी एनिमल्स की मैं बात की, अब मैंने कैसे भी हो वो कुछ भी करते हो, जो कोई सी भी क्लास में हो, कोई से फाइलम में हो, वो सारे आ जाएंगे। तो किंगडम एनिमेलिया बोल दूंगा मैं उसको, मतलब किंगडम एनिमेलिया के मतलब प्लांट को छोड़ के बाकी सारे एनिमल्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं सबसे हाईएस्ट होगा ही कैटेगरी है क्योंकि इसमें सब आ गया। लेकिन आप देखें तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कितना कम मिल रहे हैं। मतलब अगर मेरे को बोलने हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैं क्या बोलूँगा, मैं सिर्फ डिफ्रेंशिएट किसको कर सकता हूँ, एनिमल और प्लांट्स को, कि जो एक जगह पे खड़े नहीं है लगभग लगभग, अगर मैं बोलूँ जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते वो सब आ गए एनिमल्स, ठीक है, बाकी हो गए प्लांट्स, बस बाकी तो और कुछ सिमिलरिटी है ही नहीं ना, बाकी सब डिसिमिलरिटी है। तो हम जैसे जैसे ऊपर आते जा रहे हैं वैसे वैसे सिमिलरिटी आपकी कम होती जा रही है, ठीक है। अब प्लांट्स में क्या बोलूँगा, किंगडम प्लांटे, प्लांट्स के लिए मैं बोल दूंगा किंगडम प्लांटे। तो ये हमारा पूरा, हमने अलग अलग तरह की, हमने अभी बात की टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात कर ली, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में